नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा पर प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। हुड्डा के अलावा एमजीएफ डेवलपर्स लिमिटेड और मेसर्स ईएमआर इंडिया लिमिटेड पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ऐसी बड़ी कार्रवाई से उन्हें और कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। ऐसा माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही कांग्रेस अब की बार बतौर सीएम फेस लॉन्च करने की तैयारी में थी। कांग्रेस के इस धाकड़ जाट फेस को लेकर कांग्रेस काफी हद तक आश्वस्त भी दिखाई दे रही थी, लेकिन ईडी के इस एक्शन से शायद हरियाणा में कांग्रेस के प्लान को बड़ा धक्का पहुंचा है। आपको बता दें कि जिन संपत्तियों को लेकर यह एक्शन लिया गया है वो गुरुग्राम और दिल्ली के लगभग 20 गांवों में फैली हुई है। ऐसे आरोप हैं कि कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने प्रभाव और पद का दुरुपयोग किया था और कथित तौर से इन्हीं के इशारे पर आरोपी कंपनियों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। इसकी वजह से न केवल लोगों को बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस साल जनवरी 2024 में मानेसर लैंड डील केस में चंडीगढ़ में 7 घंटे लंबी पूछताछ की थी। ईडी ने 2004 से 2007 के दौरान गुरुग्राम के 1500 करोड़ के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में भी हुड्डा को नोटिस भेजकर ईडी मुख्यालय बुलाया था। जानकारी के मुताबिक लगभग 6 साल पहले गुड़गांव में 1417 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ केस फाइल किया था। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने हुड्डा के रोहतक स्थित घर के अलावा दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और मोहाली में अलग अलग बिल्डर्स के लगभग 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। गुड़गांव के सेक्टर 58 से सेक्टर 63 और सेक्टर 65 से सेक्टर 67 में भूमि अधिग्रहण में अनियमितता की जांच सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को सीबीआई को सौंपी थी। केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, त्रिलोक चंद्र गुप्ता, मेसर्स ईएमआर, एमजीएफ लैंड लिमिटेड और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब इस मामले में ईडी भी एक्शन मोड में आ चुकी है। इस एक्शन की जो टाइमिंग है उसे लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव से ऐन पहले ईडी का इस तरह से एक्टिव होना सवाल खड़े करता है। उन्होंने ईडी की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इस एक्शन से भूपेंद्र हुड्डा, जिन्हें कांग्रेस की ओर से भावी सीएम फेस के तौर पर देखा जा रहा था, उनके चुनावी अभियान में विघ्न पड़ सकता है। फिलहाल वे संकट में हैं। आगे क्या कुछ होता है, पल पल की अपडेट हम लेकर के हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।